केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने 9वीं बार केंद्र सरकार का बजट पेश किया। यह एक रिकॉर्ड था, लेकिन उस रिकॉर्ड के अलावा हम जो देखना चाहते हैं कि उस बजट से राज्यों को क्या फर्क पड़ा, राज्य कितने प्रभावित हुए, उनको कितना फायदा हुआ। खासतौर से पिछड़े राज्यों की बात हम कर रहे हैं और उनमें हम बिहार की बात करते हैं। मैं श्रीकांत शर्मा बिहार से नेटवर्क के हमारे सब्सक्राइबर्स का, दर्शकों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं जो दर्शक पहली बार हमारे नेटवर्क को यानी बिहार से नेटवर्क को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया बिहार से नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखकर जो आपके मन में कोई प्रश्न पैदा होता है, कोई सुझाव पैदा होता है, उसे कमेंट बॉक्स में भी डालें। केंद्र सरकार के बजट के बाद बिहार का भी बजट आ गया। बिहार को बहुत गरीब प्रदेश माना जाता है, गरीब राज्य माना जाता है। वहाँ के आम जनता का पर कैपिटा इनकम बिल्कुल नीचे है, गरीबी की रेखा से नीचे लोग वहाँ जी रहे हैं। कहा जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो संतोषम परम सुखम के मंत्र के साथ चलते हैं कि हमारी तो नियति ही ये है, हम सुख सुविधा में उतने नहीं जा सकते जितने और राज्यों के लोग ऐसा सोचते हैं और इसीलिए बिहार के लिए विशेष दर्जा मांगा जाता है। वहाँ के लिए हालांकि कई परियोजनाएं केंद्र सरकार ने भी चला रखी हैं और अभी भी बहुत योजनाओं की घोषणा हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं विजनरी, विचारक, लेखक, टेक्नोक्रेट डॉक्टर एन.पी. सेन। डॉक्टर एन.पी. सेन बिहार से आते हैं और बिहार की स्थिति के बारे में उन्होंने बहुत नज़दीक से अध्ययन किया है। आइए जानें बिहार के बारे में, वो क्या सोचते हैं, कैसे वहाँ की गरीबी दूर होगी। डॉक्टर सेन, जैसा मैंने कहा कि आप विचारक हैं और आप बिहार से आते हैं, बिहार आपके दिल में बसता है, तो क्या आप मानते हैं कि इस बार जो बजट आया है बिहार का, उससे बिहार की गरीबी कुछ तो दूर होगी? शर्मा जी, मैंने बिहार के बजट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, उसका कॉपी मेरे पास है। एक अच्छी बात है कि बिहार के बजट को इस साल 3,35,000 करोड़ का बजट दिया है, जो लास्ट ईयर के बजट से करीब 8% ज़्यादा है। दैट मीन्स वृद्धि हुई है कि लास्ट ईयर से इस साल में। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बिहार के बजट में जो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि अगले 5 साल में बिहार का पर कैपिटा इनकम डबल कर देंगे। ये दो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिन्होंने ये बनाया है बजट बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। ये कैबिनेट कितने साल की है? 5 साल की है, जिसमें से 6 महीने निकल गए। तो 5 साल के बाद जो कैबिनेट बजट लाएगा उसको आपका प्रॉमिस मेंटेन करना है कि किया कि नहीं किया, वो देखने का कुछ नहीं है। मतलब हमने ऐसा टारगेट दिया जो हम नहीं पूरा करेंगे, कोई और पूरा करेगा। बहुत इंटेलिजेंट वे है। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कही, वो भी बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इसको पूरा करने के लिए उनको 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए इन्वेस्टमेंट।
जिसका वो इंतजाम करेंगे, उसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे? उन्होंने बोला इसको हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे। बिहार का इतिहास क्या रहा है? अब तो इंडस्ट्री बंद करते हैं। डालमिया नगर का इतना बड़ा इंडस्ट्री था, बंद हो गया। शुगर मिल कम से कम 20 थे, उसमें से 4-5 को छोड़ करके 15 बंद हो गए। जूट इंडस्ट्री की इतनी इंडस्ट्री थी, सब बंद हो गई। टोबैको की इतनी इंडस्ट्री थी, सब बंद हो गई। इंडिगो बनती थी, इंडिगो से नील रंग बनते थे, वो बंद हो गए। जो अंग्रेजों ने लगाए थे, जिसके वजह से लोगों की इनकम थी, वो सारी बंद हो गई। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। तो आपकी ट्रैक रिकॉर्ड है इंडस्ट्री बंद करने की। इंडस्ट्री में जो पैसा लगाएंगे उससे फायदा होगा आपको, इसका कहाँ सवाल होता है? तो हमें लगता है इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है कि 5 साल के बजाय 3 साल का आप टारगेट रख लीजिए। जैसे यदि 8% आपका बजट बढ़ता है, हम मानते हैं कि 8% आपका यदि जीडीपी भी बढ़ता है, तो 8% जीडीपी के हिसाब से 8% आपका पर कैपिटा इनकम भी बढ़ता है। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने से यदि 8% जीडीपी बढ़ता है, तो आपका 7% या 6% ही पर कैपिटा इनकम है। तो यदि 6% ही आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो 5 साल में कितना बढ़ जाएगा? 30% बढ़ जाएगा। 100% कैसे बढ़ जाएगा? जब तक कि आप कुछ आश्चर्यजनक चीज नहीं करते। सबसे बड़ी समस्या तो बिहार में बाढ़ है। मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट को खास करके जरा स्टडी कर रहा था। सीता जी का जन्म कैसे हुआ था आपको मालूम होगा? खेतों में जनक जी हल लेके गए थे, ताकि बारिश नहीं हो रही थी, ताकि बारिश हो। मैंने उस जमाने में बारिश नहीं होती थी सीतामढ़ी में, तभी तो जनक जी बारिश जलाने के सोने का हल लेके चलाए थे। आज क्या होता है? आज जानते हैं सीतामढ़ी में कितना पानी है? 1.3 मीटर, माने 1300 मिलीमीटर, जो पंजाब से 70% ज्यादा है। और क्या है? वहाँ 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जिसमें से 1000 स्क्वायर किलोमीटर ही खेती है। दैट मीन्स कि 1.3 मीटर पानी यदि खेती के लिए ले तो 2.6 मीटर पानी हो गया। उससे 3 फसल के लिए नॉर्मली 2 मीटर पानी पर स्क्वायर मीटर पर काफी है 3 फसल के लिए। वहाँ 1 फसल भी लोग नहीं लेते। उसके अलावा ये इतना पानी तो आपके जिला में जो हो रहा है वही है, बारिश है। इसके अलावा नेपाल से जो पानी आ रही है, यदि आपके सीतामढ़ी में 1.3 मीटर है तो नेपाल में तो 1.8 मीटर है, क्योंकि बारिश तो वहीं से आती है। और वो 5000 स्क्वायर किलोमीटर है। वो पानी जो आ रही है वो अनदर 3 मीटर पानी आ रही है हाइट का। 2 मीटर आपका पानी, 3 मीटर वो, नहीं मतलब 5 मीटर पानी आपके ऊपर से गुजर रहा है। तो सीता जी ने आपको वरदान दे के गई थी, आप उसको श्राप समझते हैं। उस पानी के साथ और भी आ रहा है, मिट्टी आ रहा है, बालू आ रहा है। मिट्टी से ये टाइल कहाँ से बनता है? मिट्टी से बनता है। ये शीशा कहाँ से आता है? बालू से आता है। भाई वरदान में आपको पानी ही नहीं मिला, वरदान में आपको टाइल भी मिला, ब्रिक भी मिला, शीशा भी मिला, सब चीज मिला, लेकिन आप रोते हैं। मैंने एक कहावत है ना, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो दीवार फाड़ करके ले जाता है। बाढ़ आता है, सब दीवार टूट जाता है, चले जाते हैं। सवाल उठता है कि जो भगवान दे के गए हैं, जो सीता जी दे के गई है लक्ष्मी, उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? यदि आप बांध नहीं बना सकते हैं या बना सकते हैं और टूट जाता है, तो कम से कम आज के दिन में सैटेलाइट से तो आप देख सकते हैं ना कहाँ पर कितनी बारिश हो रही है, और उस बारिश का असर हमारे ऊपर बाढ़ के तरह से कितना पड़ेगा। बारिश का फोरकास्ट, बाढ़ का फोरकास्ट आजकल इतना एक्यूरेट होता है
कि यूएसए में, न्यूयॉर्क में मैं देखता हूँ कि 4:33 पर बारिश होगी तो 4:32 में नहीं होती है, 4:33 में होती है। यदि हम फोरकास्ट ही प्रॉपरली 2 दिन पहले कर दें तो हम फसल को बचा सकते हैं। आदमी को तो बचा ही सकते हैं, जानवर को भी बचा सकते हैं, लेकिन उस पर कोई नहीं कर रहा है। यदि टेक्नोलॉजी वहाँ अवेलेबल है तो आपको सैटेलाइट तो आप रोज लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उस सैटेलाइट का इस्तेमाल बिहार में कहाँ कर रहे हैं? वेदर फोरकास्ट की सैटेलाइट आप दूसरे देशों के लिए लॉन्च कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि जो चीज अवेलेबल है, सीता जी को कम से कम धन्यवाद दें, उनको याद करें, और जो दे के गई हैं उसका इस्तेमाल करें। उनको समझें कि सीता जी ने हमको त्रस्त करके किया है, तो वो तो नहीं है। क्योंकि आप ऐसे भी देखें, हिमालय सतयुग में भी था, पर्वतराज, पार्वती पर्वतराज की बेटी थी। लेकिन शिवालिक का जिक्र रामायण में या सतयुग में नहीं है, द्वापर में भी नहीं। शिवालिक रेंज नेपाल से हिमालय रेंज के बाद है। शिवालिक रेंज द्वापर और द्वापर के लेक में आया है, जो कलयुग में शुरू हुआ है। तो सीता जी ने जाते जाते शिवालिक बना दिया, जो आपको जिंदगी भर तक बारिश देता रहेगा, जिसके लिए आप रो करके सीता जी का जन्म लाए थे। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये बिहार की जलवायु के बारे में बात कर रहे हैं, आप भौगोलिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यदि पर कैपिटा इनकम बिहार की जनता के उठाना है, बेहतर करना है पर कैपिटा इनकम, तो उन्हें तो रोजगार देना पड़ेगा। रोजगार इंडस्ट्री से आएगा। साथ ही हमें ये भी देखना पड़ेगा ऐसी योजनाएं हों जिसमें लोग, वहाँ की जनता की जेब में पैसा जाए और इकोनॉमी बेहतर हो। लेकिन ऐसा मानते हैं, क्या आप ऐसा मानते हैं कि बिहार के लोग संतोषम परम सुखम का मंत्र गहरे तक पिए हुए हैं और वो नौकरी के अतिरिक्त और कोई एफर्ट्स नहीं करना चाहते? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया, हो सकता है इस टॉपिक में नहीं हो। एक ही बाप के 2 बेटे थे, दारा सिकोहा और औरंगजेब। महाराजा जो थे वो तो दारा सिकोहा को राजा बनाना चाहते थे, बन गया औरंगजेब। इसीलिए सरकार क्या चाहती है और पब्लिक क्या चाहती है, दोनों में अंतर है। सरकार कुछ भी चाहे, जब तक पब्लिक नहीं चाहे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, संतोषम परम सुखम जो बात कर रहा हूँ वो बिहार की जनता के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना चाहते। उन्हें नौकरी चाहिए, 10 से 5 का काम चाहिए, और नौकरी भी उन्हें सरकार की चाहिए, ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ है। क्या ये सही है? आपने तो सिर्फ संतोषम परम सुखम की बात करी, जो हिंदू धर्म से आया। हिंदू धर्म के बाद बौद्ध धर्म आया, वहां क्या हुआ? इच्छा ही सब शक्ति के, सब दुखों का जड़ है। मैंने इच्छा ही मत करो। आप दोनों को मिला के जोड़ के देखिए, संतोषम परम सुखम, इच्छा सब दुखों का जड़ है। फिर क्या होता है? और वहां से जो चीज 10,000 साल से सिखाया जा रहा है, उसको क्या 10 साल में आप हटा देंगे? आपकी सोच कहाँ से आती है? पढ़ने से नहीं आती, रिलीजन से आई है, और ये रिलीजन हजारों साल से आया है। अब संतोषम परम सुखम तब होता है मेरे विचार से, जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरी स्थिति जो है, जो आज है, अभी जो स्थिति है, वो मेरी नियति है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वो व्यक्ति संतोषम परम सुखम को अपना भाग्य मानता है। थोड़ी सी करेक्शन, संतोषम परम सुखम व्यक्ति ने नहीं बोला था, या
इच्छा सब दुखों का जड़ है, किसी व्यक्ति ने नहीं बोला था। नहीं, मत मानिए आप नहीं, संतोषम परम सुखम छोड़ दीजिए। आप जो है इच्छा को भी जो है सभी दुखों की जड़ वाली बात भी जोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आप इतना मान लीजिए कि उनके अंदर ऐसी मेहनत करने वाली जो शक्ति है, उसका जो उद्गम है वो नहीं पैदा हो रहा। वो उद्गम जो है खुल नहीं रहा कि नए नए काम वो करना चाहें, आगे बढ़ने के लिए वो मेहनत करना चाहें। क्या ये सही है? आप तो बिहार से हैं। समस्या तो यही है कि एजुकेशन सिस्टम में उसका कोई उपचार नहीं है। समस्या यही है कि आज के एजुकेशन सिस्टम में सोचती है कि हमें बिना काम किए हुए पैसा मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, नौकरी में काम करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैंने नौकरी ऐसी मिलनी चाहिए जिसमें तनख्वाह हमको हर महीने मिले, हमसे काम मत पूछिए आप। तो सोचा है कि सरकार क्या कर सकती है इस केस में? सरकार एक ही चीज कर सकती है कि आपकी सोच बदले। आपकी सोच कहाँ से बदलेगी? एजुकेशन से बदलेगी, क्योंकि उस जमाने में तो रिलीजन था। आपकी सोच रिलीजन से आती थी, अब रिलीजन तो है नहीं। जब रिलीजन नहीं है तो आपकी सोच कौन बदलेगा? सरकार बदलेगा। सरकार पढ़ाने किससे बदलेगा? पढ़ाई में ऐसी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है कि आप अपने पैर पर खड़े हो। विवेकानंद जी बोला था कि पढ़ाई का पर्पस है कि लोग अपने पैर पर खड़े, लेकिन अपने पैर पर खड़े होने का सब्जेक्ट ही नहीं है सब्जेक्ट में, पढ़ाने के सब्जेक्ट में। जब वहां सब्जेक्ट ही नहीं है तो आप क्या कर लेंगे? सरकार क्या कर लेगी? सीधा सीधा ये बताइए कि जो बजट बिहार की विधानसभा में रखा गया है राज्य के लिए, उसमें कोई ऐसी खिड़की खुलती है जिसमें बिहार के लोगों के लिए उत्साह का, प्रगति का सूर्य और प्रगति के सूर्य की रोशनी बिहार की जनता के लिए मिले, उनके अंदर कोई उम्मीद जगे और बिहार विकास की राह पर बढ़े, ऐसा उस बजट में है? और अगर है तो वो क्या? बहुत अच्छा है। उन्होंने प्रॉमिस किया कि 5 साल में डबल कर देंगे। सूरज उगेगा, 12 घंटे ही चलेगा ना। हमने प्रॉमिस किया नेक्स्ट डे होगा, 24 घंटे के बाद। हम तो नहीं होंगे जवाब देने के लिए। आप खुश रहो, 5 साल में डबल हो जाएगा, लेकिन 5 साल के बाद मैं नहीं रहूंगा कि आप नहीं हुआ तो आप हमसे पूछिए। तो खुश करने के लिए तो बजट बहुत अच्छा है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा वो भगवान जानता है, सूरज जानता है, हमको नहीं दिखता, क्योंकि उसके रास्ते इसमें नहीं दिखाए। प्रॉमिस है, मैं आपको नौकरी दिला दूंगा, मेरे पीछे घूमते रहिए, कंपटीशन देते रहिए, कंपटीशन दे दो, उसके बाद मेरे पास आ जाना, कंपटीशन में मैं आपको पास करा दूंगा। प्रॉमिस है, प्रॉमिस पूरा होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं दिखता। इसका मतलब ये है कि बिहार की जनता एक मृग मारीचिका के पीछे भाग रही है। यानी कि दूर से दिखाई दे रहा है कि फला जगह पानी है, और जब तक वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वो तो परछाई थी, वहाँ पानी नहीं है। तो इसी तरह का बजट आपके अनुसार बिहार के विधानसभा में रखा गया है। थोड़ा सा करेक्शन कर दें, मृग मरीचिका आपको दिखती है और पानी के पीछे जाते हैं। यहाँ मृग मरीचिका है ही नहीं, लिखान दिखाई दे रही है, लेकिन नेता लोग बोलते हैं कि ये आप पानी है वहां जाओ, और जहाँ पानी है वहां से भागो। सिंह साहब, आप बिहार से नेटवर्क पर आए, हमारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे दर्शकों को आपने बिहार में जो बजट रखा गया उसके बारे में जानकारी दी कि आगे क्या हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं
अपने सब्सक्राइबर से, अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि जिन दर्शकों ने बिहार सेन नेटवर्क को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बिहार सेन नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अगर डॉक्टर सेन के विचारों से आप सहमत हैं, आपको अच्छे लगे, कुछ करने की इच्छा बिहार की जनता के अंदर पैदा होती है, उस तरह का एनालिसिस अगर आपको ठीक लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, आप इस वीडियो को शेयर करें और कुछ विचार इस संबंध में आपके अंदर पैदा होते हैं, कोई प्रश्न पैदा होता है तो कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। नमस्कार।